Hello listeners, I am Kumpum Pandey, an assistant professor in the School of Vocational Studies and you are listening to me on Community Radio 91.2 FM. Hello हल्द्वानी। आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पे, जहां सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह जाता बल्कि जीवन के हर अनुभव से जुड़ जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है हमारी शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर उसे समग्र और प्रभावी बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को ज्यादा समग्र और प्रभावी बनाने पर जोर देती है, जिसके तहत सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण किया जाता है। साथ ही यह छात्रों के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गतिशीलता सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मकसद और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को सरकार द्वारा बनाई एक हाई लेवल कमेटी ने बनाया है, जिसमें यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीवीईटी, सीबीएसई, एनसीईआरटी, स्कूल शिक्षा और लर्निंग विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, डीजीटी और कौशल विकास मंत्रालय के सदस्य जैसे और भी अन्य सदस्य शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं कि एनसीआरएफ क्या है। एनसीआरएफ एक क्रेडिट सिस्टम है, यानी आपकी हर लर्निंग को मेजर किया जाएगा, उसको वैल्यू दिया जाएगा। यह सिस्टम एकेडमिक लर्निंग, वोकेशनल स्किल्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग सबको एक साथ जोड़ता है। पहले क्या होता था, अगर आपने साइंस ली है तो बस साइंस ही, अगर कॉमर्स तो वही, और अगर पढ़ाई बीच में छूट गई तो सब एफर्ट जैसे बेकार हो जाते हैं। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका असली मतलब क्या है, तो आसान शब्दों में समझिए। अब पढ़ाई सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं, बल्कि हम जो सीखेंगे उसे असल जिंदगी में भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। यानी अब एकेडमिक, सामान्य शिक्षा और वोकेशनल कौशल आधारित शिक्षा को साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि आप सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि स्किल्स भी हासिल करें। एनसीआरएफ सभी तरह की लर्निंग और असाइनमेंट के लिए क्रेडिट देने, क्रेडिट जमा करने, स्टोर करने, ट्रांसफर करने और रिडीम करने में इस्तेमाल करने की व्यवस्था करता है। एनसीआरएफ एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट फ्रेमवर्क है, जिसमें शुरुआती, स्कूली, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण शामिल है, या एकेडमिक्स, व्यावसायिक कौशल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जैसे अलग अलग क्षेत्रों में सीखने के लिए क्रेडिट सिस्टम को एक साथ लाता है। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा में हर साल कुल 1200 घंटे की पढ़ाई होगी। यूजीसी, एआईसीटीई और अन्य संस्थानों के लिए यह 1200 घंटे का समय एक जैसा रहेगा। अगर कोई छात्र या लर्नर 1200 घंटे की पढ़ाई या कोर्स के सिलेबस के दायरे से बाहर कोई अतिरिक्त प्रोग्राम या कोर्स करता है तो उसे अतिरिक्त क्रेडिट दिए जा सकते हैं। 1200 घंटे की पढ़ाई के लिए हर साल 40 क्रेडिट दिए जाएंगे। इसी तरह 600 नोशनल आवर्स अनुमानित सीखने के घंटे वाले 6 महीने के सेमेस्टर के लिए 20 क्रेडिट दिए जाएंगे। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत 30 नोशनल लर्निंग आवर्स को एक क्रेडिट माना जाएगा। अब इसे आसान तरीके से समझते हैं, जैसे कि 30 नोशनल लर्निंग आवर्स इज इक्वल्स टू 1 क्रेडिट। अब सवाल यह उठता है कि नोशनल लर्निंग आवर्स क्या होते हैं। वह कुल समय जो एक स्टूडेंट किसी चीज को सीखने में लगाता है। इसमें सिर्फ क्लासरूम नहीं बल्कि सब कुछ शामिल है, जैसे कि क्लास में पढ़ना, होमवर्क असाइनमेंट करना, प्रैक्टिकल लैब वर्क, प्रोजेक्ट बनाना, एग्जाम की तैयारी करना, इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करना, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, योगा जैसी अन्य एक्टिविटीज भी। यानी आप जो भी सीखने के लिए समय देते हैं वह सब नोशनल लर्निंग आवर्स कहलाता है। अगर आप 1200 आवर्स से ज्यादा सीखते हैं, जैसे कोई एक्स्ट्रा कोर्स, स्किल या प्रोजेक्ट, तो आपको उसके एडिशनल क्रेडिट्स भी मिलेंगे। लर्नर्स, जरा सोचिए, अगर आपकी हर सीख, चाहे वो कॉलेज से हो, किसी स्किल कोर्स से हो या आपके अनुभव से, सबको एक साथ मान्यता मिल जाए तो कैसा रहेगा। यही काम करता है एनसीआरएफ। सरल भाषा में एनसीआरएफ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी पढ़ाई, स्किल और अनुभव सभी को क्रेडिट के रूप में गिना जाता। मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में आपने कोई स्किल की है। पहले इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं मिलता था, लेकिन आज के समय में अब आपको इसके लिए भी इक्वल क्रेडिट मिलेंगे। चलो अब इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। एक छोटा सा सवाल सोचिए, अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ स्किल सीखने का मौका मिले, जैसे ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग या म्यूजिक, क्या आप लेना चाहेंगे?
यह मौका एनसीआरएफ दे रहा है। लर्नर्स, रेडियो पर हम अक्सर सीखने की बात करते हैं और एनसीआरएफ उसी सीखने को पहचान देता है। इसकी सबसे अच्छी बात है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपके जो क्रेडिट है वो सुरक्षित रहेंगे और आप बाद में वहीं से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसे आप एक बैंक की तरह समझ सकते हैं, जहां आपके सारे क्रेडिट सुरक्षित रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है सबसे बड़ा बदलाव। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं एकेडमिक से वोकेशनल, वोकेशनल से एकेडमिक। इसे कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी, यानी कि आगे बढ़ना। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, स्ट्रीम बदलना, यानी अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूसरी खास बात, मल्टीपल एंट्री एग्जिट। अब आप इमेजिन करें, अगर किसी भी रीजन से आपको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़े तो आप ब्रेक लेकर वापस आ सकते हैं, आपके क्रेडिट सेफ रहेंगे। तीसरी खास बात, यह स्कूल, कॉलेज और स्किल ट्रेनिंग तीनों को एक साथ जोड़ता है। पहले ऐसा होता था कि अगर आपने कोई स्किल कोर्स किया तो उसे कॉलेज की पढ़ाई में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब एनसीआरएफ के जरिए सबको बराबर महत्व दिया जाए। चौथी खास बात यह है कि यहाँ पे नो हार्ड सेपरेशन रूल अपनाता है। जैसे कि अब सबसे एक्साइटिंग बात यह है, अब कोई स्ट्रिक्ट डिविजन नहीं है। आर्ट्स वर्सेस साइंस, एकेडमिक वर्सेस वोकेशनल आप मिक्स कर सकते हैं। फिजिक्स के साथ साथ आप म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं और कॉमर्स के साथ साथ आप कोडिंग भी सीख सकते हैं। इसकी पांचवी खास बात यह है कि यह एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देता है, यानी आप कभी भी किसी भी उम्र में नई चीजें सीख सकते हैं और अपने जीवन पे उसका फायदा उठा सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण ले, मान लीजिए आपने 12वीं के बाद कोई स्किल कोर्स किया, जैसे कंप्यूटर या मोबाइल रिपेयरिंग। पहले इसका अलग रोल होता था, लेकिन अब एनसीआरएफ के तहत आपको इसका भी इक्वल क्रेडिट मिलेंगे, जो आगे आपकी पढ़ाई या नौकरी में काम आए। अब करियर की बात करें, कंपनियां सिर्फ आपकी डिग्री नहीं बल्कि आपकी स्किल और अनुभव भी देखें। लर्नर्स, आज का समय स्मार्ट लर्निंग का है। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। स्किल्स, क्रिएटिविटी और रियल लाइफ एक्सपोजर को उतना ही महत्व दिया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि एनसीआरएफ एक ऐसा कदम है जो हमारी शिक्षा प्रणाली को और मजबूत, लचीला और उपयोगी बनाता है। साथ ही साथ जहां पर कौशल, रचनात्मकता और वास्तविक जीवन के अनुभवों को भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है। तो लर्नर्स, उम्मीद है आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी और यूजफुल लगी होगी। तो लर्नर्स, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अब हर एक सीख की गिनती होगी। धन्यवाद लर्नर्स। आप मुझे सुन रहे थे कम्युनिटी रेडियो 91.2 FM हेलो हल्द्वानी पे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।